हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है ओम के नियमों का सत्यापन, जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये आपको 7 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम ट्रिक से समझेंगे और ट्रिक से आप भी इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ओम के नियमों का सत्यापन। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ओम का नियम पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको सत्यापन कर पाएंगे, इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने ओम के नियम में क्या बताया था? ओम के नियम में यही बताया था कि कोई भी चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही है ओम का नियम। क्या है? कोई भी चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये तो है ओम का नियम, इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको 5 फॉर्मूले याद रखना है। ये 5 फॉर्मूले कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में। सबसे पहले आपको समझते जाना है। सबसे पहला फॉर्मूला जो है E = V/L। ये है E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, और L क्या है? लंबाई है। ठीक है, चालक तार की। दूसरा एक फॉर्मूला आता है जो है आपका F = E/E। ये दूसरा आपका फॉर्मूला है, जहां F बल है, E इलेक्ट्रॉन है, और जो E है कैपिटल E, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है जो है बल का, जो है A = F/m। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला आपको याद रखना है जो है गति के प्रथम समीकरण का, जो है V = U + AT। ये अब पांचवा एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो है I = NeAVD। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये 5 फॉर्मूले हमने पहले ही पीछे पढ़ा दिया है। यदि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो ये फॉर्मूले आपको पता होगा, और नहीं पता है तो कम से कम आप इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। यही है आपका ट्रिक। अब ट्रिक कैसे है देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने E का सबसे पहले मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उसके बाद जैसे ही हम मान निकाल कर अब फिर से हम यहाँ पर E के मान को पुटअप करेंगे। फिर से जैसे हमें बल मिलेगा, बल को जो F है उसको यहाँ पे पुटअप करेंगे। फिर से जो हमें A मिलेगा तो A के मान को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। अब फिर से जो हमें V मिला, तो V क्या है? यहाँ पर V वेग नहीं है, अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग ही तो है VD, तो ये VD है वास्तव में, और ये आ जाएगा यहाँ पे पुटअप होगा। और उसके बाद आपका ये फॉर्मूला जो है ये प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ये मेथड है, इसको आपको याद रखना है। अब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना लिखने के बाद आप क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि जो E होता है वो V/L के बराबर होता है। V/L मतलब अनुपात के बराबर। तो इसको आप समीकरण क्या कर लेंगे? ये आपको जानते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब चूंकि फिर से लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? बल। जो बल होता है F = ये हम फॉर्मूला जानते हैं, F = क्या होता है? E होता है। ये फॉर्मूला दूसरा हम फॉर्मूला जानते हैं। और उसके बाद फिर से अब हम ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर E हम लिख दिए, और इस E के मान को हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो V/L है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? E V/L लिख देंगे। तो ये हमें क्या मिला? F का मान मिल गया। F का यहाँ पे मान मिला। अब इसको आप ध्यान से समझ रहेंगे। इसको आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? समीकरण फर्स्ट से।
इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर से लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, फिर से क्या जानते हैं भैया, बल बराबर, एक और हम बल का फॉर्मूला जानते हैं जो हमने 9th में या 11th में आप पढ़े होंगे, जो होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल टू क्या जानते हैं, m इंटू ए। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये हम फॉर्मूला जानते ही हैं। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा a को हम यहीं पे छोड़ दें, ये इधर भाग में है, सॉरी गुणा में है, m द्रव्यमान है, तो इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, F बाई m मिलेगा, जो कि ये फॉर्मूला है। तो इसके फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं, a इक्वल टू F बाई m हो जाएगा। अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान से समझते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अब समीकरण यहाँ से f के मान को यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो क्या है, ई भी बाई एल है, तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू ई भी बाई एल, और ये बीच वाला बटा है, ठीक है, मेन बटा है, और बटे एम हो गया, और यहाँ पे ए रहेगा, अब बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया, f के मान इतना है तो इतना हमने लिख दिया, फिर से मेन बटा है तो मेन हमने बटा दे दिया, फिर से m लिख दिया, और नीचे में 1 हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से हम अगर इसका गुणा आप पढ़े होंगे तो आपको ये तो पता होगा कि किस प्रकार गुणा होता है, सबसे नीचे वाला चला जाता है ऊपर में गुणा कराता है, और ये वाला इसमें गुणा कराएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा a इक्वल टू ई भी बाई एल एम, ये हमें मिलेगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे समीकरण सेकेंड से, कोष्ठ में आप लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड से, मान यहाँ पे पुटअप किया गया है, समीकरण 2 से ही यहाँ पे मान पुटअप किया गया है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या मिला, फिर से हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, देखिए ये पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा का यूज हो गया, अब आएगा चौथे फॉर्मूला का यूज। अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे चूंकि गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण ये क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है गति का। अब v क्या है, यहाँ पे v वेग नहीं, अनुगमन वेग है, ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह पर हम vd लिखेंगे, vd मतलब अनुगमन वेग। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे a के मान को हम यहाँ से पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण थर्ड से। अब समीकरण थर्ड से यहाँ पे पुटअप किया जाए तो vd इक्वल टू, अब ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले तो ये प्रारंभिक वेग है, और इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो प्रारंभिक वेग 0 है तो v के u की जगह पर हम 0 लिख देंगे। और a क्या है, a इक्वल टू ई भी बाई एल एम, और फिर से क्या है, t है तो गुणे हम t लिख देंगे, ये हमें मिला। अब यहीं से यदि हम फॉर्मूला अगर ध्यान से समझें तो यहाँ से हमें भी डी इक्वल टू क्या मिलता है, ई भी टी बाई एल एम, ये हमें फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये 0 तो हट गया, तो फिर से ई भी टी बाई एल एम मिला, अनुगमन वेग इक्वल टू, फिर से देखिए हमने चौथा भी ज्ञात कर लिया। अब हम अंतिम फॉर्मूले का अपना यूज करेंगे जो है ई, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए नोट्स में। अभी हम अंत में फिर से एक बार और समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। केवल उसी पर पुटअप हुआ है, केवल ये फॉर्मूले पर ही। अब ध्यान से समझेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूँ, कंफर्म कर लूँ, हाँ बेटर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध।
अब धारा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, ये हमने एक फॉर्मूला ज्ञात किया था जो है I = NE/AVD। ये हमने फॉर्मूला ज्ञात किया था। ये A वास्तव में क्या है, A ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो ये हमने ज्ञात किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो NE फिर से A और VD जो है यहाँ पे मान है, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हम रखेंगे E, ये सभी गुणा में है ना, है EVT बाई क्या है LM है, ये है, तो इतना हमने रख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये इधर भाग में है LM, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ पे यदि ये गुणा कराता है तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, गुणा कराएगा तो LM, इधर क्या बचा NE/A। अब ध्यान से समझेंगे, E आपस में गुणा हो गया तो E² हो जाएगा, फिर से A लिख दिए, फिर से यहाँ पे क्या बचा V और T बचा, इतना बचा, समझ रहे हैं ना। ये LM इधर भाग में है, इधर आया तो गुणा करा दिया, उसके बाद N लिखे हैं और E गुणा हो गया तो E², फिर से A, फिर से V और फिर से T, इतना हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे और आप ध्यान से समझते हैं तो ये क्या है, जो I है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, और इधर केवल V को छोड़कर ये सभी इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो LM में भाग कराएंगे। तो यदि हम इसको पक्षांतर करते हैं तो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इसको LM, ये सभी इधर गुणा में है, V को छोड़कर सभी इधर गुणा में है, इसको हम इधर भेजते हैं तो NE² A और फिर से T, ये इधर आ जाएंगे, और इधर केवल बचा V, और ये इधर I गुणा में था, इधर आएगा तो भाग कर आएगा तो I हो गया, समझ रहे हैं ना। V को छोड़कर सभी को हमने इधर भेज दिया है, और इधर LM को छोड़कर I को हमने इधर भेज दिया है, तो इधर गुणा में था तो ये इधर आ गया तो भाग कराया, इधर भी ये सभी गुणा में थे तो भाग कराएं। अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान से समझ रहे होंगे और पीछे आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे जो है R = V/I का, ये हमने ओम के नियम में ही आपको बताया था। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है, प्रतिरोध R = V/I होता है। तो अब आप बताइए V/I की जगह पर हम चाहे तो R लिख सकते हैं कि नहीं। और यदि हम यहाँ पर, अब इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो है जितना ये है उतना ही ये इसके बराबर है। इसका मतलब हम चाहे तो इसके जगह पर हम R लिख सकते हैं, या हम चाहे तो इसकी जगह पर भी हम R लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये है, इसका इक्वल का मतलब तो यही हुआ। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर अगर लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, R = इसके जगह पर भी हम R लिख सकते हैं, या इसके जगह पर भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। अब V/I लिख देंगे। अब उसके बाद यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, ये इक्वल का चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे मिलता है V = R × I मिल जाएगा। ये इधर I भाग में है, इधर आएगा तो R में गुणा कराएगा तो R × I हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और इसको हम प्रूफ यहाँ पे आगे कर दें तो ये जब इक्वल का चिन्ह हटता है तो V समानुपाती I हो जाता है। देखिए यही है आपका प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। ये R यहाँ पे नियतांक है, जो समानुपाती का जैसे चिन्ह आया तो हट गया है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है डेरिवेशन। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे 5 फॉर्मूले आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला है ये वाला, तीसरा फॉर्मूला आपका जो है ये, चौथा फॉर्मूला है आपका जो है ये, और पांचवा फॉर्मूला है ये 5 फॉर्मूले हमने शुरू में ही बताया है, और केवल हमने मान पुटअप करते गए हैं, यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आप 5 फॉर्मूले याद रखिए और उसको सीक्वेंस में करते हुए आइए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार मैं देख लूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देख लूँ आप दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है प्रूफ से। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
दूसरी बात कि यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 12 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आपको सभी चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी अच्छे से पढ़ाई अपने सिलेबस को कर सकते हैं, या आप यहीं से सब बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।